कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः यतो धर्मस्ततो जयः यतो धर्मस्ततो जयः। कुछ भी कहो मामा, मैं उन्हें पांडुपुत्र नहीं मान सकता। अधिक से अधिक वे कौंते अथवा माद्रेय कहलाने के योग्य हैं बस। बड़े भैया सच कह रहे हैं। और अगर ये सच है तो वो दुष्ट पांडव यहाँ हमारे हस्तिनापुर में कर क्या रहे हैं? जाएं जाकर मथुरा में अपने राज्याधिकार के लिए श्री कृष्ण से लड़े या मध्य देश जाकर शल्य से। ठीक ही तो है मामा, फिर वे यहाँ हस्तिनापुर में अपने झूठे राज्याधिकार को लेकर के घुसने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? बात तो तुमने लक्ष्य मुद्रा की कही भांजे, लक्ष्य मुद्रा की, पर सोचना होगा। मैं तो सदा से ही सोचता आया हूं, किंतु अब बहुत कुछ सोचकर न्याय और अधिकार पाना होगा। तुमने तो केवल एक ही पक्ष का सत्य उजागर किया है दुर्योधन, किंतु अभी बहुतेक पक्ष बाकी हैं जिन्हें लेकर तुमने सोचा नहीं। किंतु अब समय आ गया है कि उन पर सोचा जाए, सब पर सोचा जाए। मामा आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले जान तो लो, तब समझ पाओगे ना। क्या? बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। बस इसी सत्य के बोध की कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं पुत्र। तुम सोच भी नहीं सकोगे कि तुम्हारे इस वृद्ध मामा ने कब से सहा है, कितना सहा है, और इसी दिन इसी क्षण के लिए सब कुछ सहा है पुत्र। गांधार दूत सुनाम का स्वास्थ्य अब कैसा है? राजवैद्य का कहना है कि कुछ दिन और लगेंगे, उसके बाद सुनाम गांधार वापस लौट सकते हैं। लगता है गांधार दूत के स्वास्थ्य ने तुम्हें चिंतित कर दिया है महारानी। हाँ देव, सुनाम को मैं अपने विवाह के पूर्व से जानती हूँ। वो बहुत ही भावुक, सरल और संवेदनशील है। भैया शकुनी का तो उसे बाल सखाई समझे, निश्चित ही उन्हीं के लिए आया होगा, किंतु जाने से पूर्व ही अस्वस्थ हो गया। आप चिंतित न हो महारानी, वैद्यराज ने कहा है वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। बस मात्र कुछ दिन की बात है, फिर आप अपने घर जा सकेंगे। आपकी कृपा है वैद्यराज। राजमहिषी गांधारी पधार रही हैं। आप विश्राम कीजिए, लेटे रहिए। प्रणाम राजमाता। सुनाम का प्रणाम स्वीकारें राजमहिषी। अब कैसे हो सुनाम? पहले से स्वस्थ हूं राजमहिषी, आप सबकी कृपा है। तुम शीघ्र ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे सुनाम। हस्तिनापुर के राजवैद्य पर साक्षात भगवान धन्वंतरी की कृपा है। किंतु आप? हम जानते हैं सुनाम कि तुम गांधार जाने के लिए बहुत व्यग्र हो, किंतु शरीर कभी कभी मन के प्रति अपना मित्र धर्म भुला बैठता है। हाँ राजमहिषी, सत्य कह रही हैं आप। मित्रता का धर्म निभा पाना सहज नहीं है। फिर मनुष्य शरीर है ये तो। कभी कभी इस धर्म को बुद्धि विवेक का भंडार स्वयं मनुष्य ही बिसरा बैठता है। पर अब तुम निश्चिंत हो जाओ सुना, शरीर को शीघ्र ही अपना मित्र धर्म याद आ जाएगा और तुम तुरंत ही गांधार प्रस्थान कर सकोगे। कोई विशेष बात हो तो सूचना देने में संकोच ना करना सुना। अवश्य राजमहिषी। यह प्रसन्नता की बात है कि गांधारपति महाराज सुबल के परम मित्र और संपूर्ण विश्व में अपने पराक्रम, नीति, ज्ञान और धर्म के लिए प्रसिद्ध भीष्म प्रतिज्ञ महाप्रतापी गंगासुत देवव्रत ने हस्तिनापुर से कुछ बहुमूल्य उपहार भिजवाए हैं। गांधार राज यशस्वी हो। परम प्रतापी शत्रु विनाशक गंगासुत भीष्म ने आदर सहित उपहार गांधार नरेश को भेजते हुए ये स्नेह पत्र भिजवाया है। मित्र भीष्म का संदेश पूरी तरह पढ़ने के बाद सार रूप में हम सभी को सुनाया जाए। क्या बात है अमात, आप इतने चिंतित?
और घबराए क्यों हैं? सुनाइए अमात्यवर, भयमुक्त होकर सुनाइए। ऐसा क्या लिख भेजा गया हस्तिनापुर से जिससे आपका मुख मलिन हो गया? जोर से सुनाइए। महाराज, गांधार कुमार शकुनी, ये भीष्म का संदेश नहीं, आदेश है, आदेश। क्या? क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं इसे नहीं पढ़ सकूंगा। क्या हुआ भुज? महाराज, राजवैद्य क्या कहते हैं अमात्य श्रेष्ठ? महाराज को पत्र से गहरा आघात पहुंचा है। रोग मुक्ति असंभव है, किंतु अस्थायी तौर पर राजन स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। पिताजी को क्या हुआ है? उन्हें हृदयाघात लगा है युवराज। कारण? हस्तिनापुर की कुरु महाशक्ति भीष्म की यह इच्छा कि वो कुमारी गांधारी को अपनी पुत्रवधू बनाना चाहते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं। हमारी इकलौती सुंदर बहन विश्व की महाशक्ति हस्तिनापुर की राजरानी बने, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप भूल रहे हैं कुमार, हस्तिनापुर के दोनों युवराज रोगग्रस्त हैं और महाराज सुबह ये बात जानते हैं, जबकि कुमारी गांधारी कोमलांगी, कल्पनामयी और अपूर्व सुंदरी है। अमात्य, आज्ञा युवराज शकुन। क्या गांधारपति भीष्म की इच्छा से अस्वीकार नहीं कर सकते? युवराज, गांधार अर्थ, बल, सामर्थ्य, शक्ति हर दृष्टिकोण से कुरु राज्य के सामने अस्तित्वहीन है और शक्तिहीन लोग सदैव दूसरों की सहायता से जीते हैं। गांधार की सुरक्षित सीमाओं में महाशक्तिमान भीष्म का सामना करने की क्षमता नहीं है। गंगा पुत्र का हर प्रस्ताव केवल गांधार के लिए नहीं, गांधार जैसे हर राज्य के लिए आदेश होता है, मात्र आदेश होता है। आज्ञा पिताश्री। अब दूसरा कोई उपाय शेष नहीं है पुत्र, कोई उपाय शेष नहीं है। मेरी सुकुमारी गांधारी को आज ही लेकर हस्तिनापुर जाओ। इसी में गांधार का शुभ है, इसी में लाखों जन के प्राण की रक्षा। जाओ पुत्र, जाओ। अति सुंदर। सुंदर, अति सुंदर। काठ और मिट्टी का काम बड़ा कलात्मक बन पड़ा है। वाह। हाँ युवराज, लोग ठीक ही कहते हैं। कुरु राज्य में कला और कलाकारों का सही मूल्यांकन होता है। आओ गांधारी, आओ आओ, संभल कर। आओ। अद्भुत। अब से हस्तिनापुर का ये राजप्रसाद ही तुम्हारा निवास होगा। निर्भीक हो। मैं पितामह भीष्म से मिलकर लौटता हूँ। सुनाम, तुम यहीं रहोगे। जो आज्ञा। आइए देखिए क्या अद्भुत काठ कला है यहाँ की। आप प्रतिदिन पुण्यदायिनी माता गंगा के दर्शन कर सकेंगे राजसुता। राजमहल के पिछवाड़े वाली बाग में उनकी निर्मल धारा कुरु परिवार के लिए विशेष रूप से सुरक्षित है। साधारण जन उस क्षेत्र में नहीं जा सकते। और कुरु कुमार कैसे है सेविका? क्या उनके दर्शन सहजता से संभव है? क्या खोज रहे हो सुनाम? कुछ नहीं। सुनाम, कुछ कहना चाहते हो? जी जी राजकन्या, गांधार देश के साथ छल हुआ है, दुखदाई और क्लेशकारी छल। छल? कैसा छल?
मुझे विश्वस्त सूचना मिली कि कैसी सूचना? कि कुरुकुमार धृतराष्ट्र जन्मांधी देवी। क्या? हाँ सुबलसुता, वे जन्म से ही अंधे हैं। तुमने जो कहा वो सत्य है? जी कुमारी। कुरुकुमार धृतराष्ट्र जन्मांधी देवी। क्या? हाँ सुबलसुता, वे जन्म से ही अंधे हैं। वे जन्म से ही अंधे हैं। वे जन्म से ही अंधे हैं। राजकुमारी जी, ऐसा कठोर निर्णय लेकर संभवतः आप उचित नहीं करेंगी। क्या भी कुछ उचित अनुचित शेष रह गया है सुना? कुरुकुमार धृतराष्ट्र बड़े भाई होने के नाते हस्तिनापुर के होने वाले महाराज हैं। ईश्वर ने उन्हें ज्योति दान नहीं दिया, किंतु आप उनकी आंखें बनेंगी। बहुत भावनापूर्ण विचार है, किंतु तुम्हें क्या लगता है भावना कहीं शेष है? आप में राज रक्त है देवी, और राज रक्त वाले स्त्री पुरुषों का जीवन उनका अपना नहीं, राजनीति का अधिक होता है। यदि ऐसा ना होता तो गांधार नरेश कभी भी ये संबंध ना स्वीकार करते। तुम तो सब कुछ जानते हो सुना, फिर बताओ, कुरु कुमार के बारे में सब बात जानते हुए भी मेरे पिता ने शांतनु पुत्र भीष्म का ऐसा प्रस्ताव मान कैसे लिया? आप बहुत सरल हृदय हैं गांधार सुता। क्यों? समर्थ और असमर्थ के बीच प्रस्ताव नहीं होते, एक पक्षीय आदेश होते हैं। सो कैसे? जिसे आप प्रस्ताव समझ रही हैं, वो कूटनीति की चाशनी में लिपटा हुआ आदेश था, जिसे गांधार नरेश भी मानने के लिए लाचार थे। भीष्म महाशक्ति संपन्न है, कहते हैं देवताओं से भी अधिक। कहाँ हो गांधारी तुम? मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूँ। भैया, भैया कैसा होगा ये जीवन? आंखें होते हुए भी अंधकार में डूबा। हाँ भले भीष्म ने तो मेरे साथ न्याय नहीं किया, कम से कम कुरु कुमार तो न्याय करते। इसमें धृतराष्ट्र का कोई दोष नहीं। क्या? हाँ बहना, धृतराष्ट्र इससे अधिक कुछ भी नहीं जानते कि उनसे केवल विवाह की स्वीकृति ली गई है। तुम्हारी भांति उन्हें अभी पता चला है कि उनकी होने वाली पत्नी कौन है। वो कुछ नहीं जानते? हाँ बहना। पर वो कैसे संभव है? राजनीति, परिवार, राज्य और राष्ट्र सब एक ही पद्धति से चलते हैं। उनका चक्रव्यूह एक सा, उनके हताहत एक से, होने वाला परिणाम भी एक सा, जो तुम्हारा और धृतराष्ट्र का होने जा रहा है। मैंने ज्ञात कर लिया है कि कुरुकुमार धृतराष्ट्र को यह भी बतलाया नहीं गया था कि उनके अंधेपन को उनकी होने वाली पत्नी से छिपाया जा रहा है। अरे सुनाम, तुम्हें विश्राम करना चाहिए। इस स्थिति में शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। अरे राजवैद्य कहते हैं तुम्हें ठीक होने में अधिक समय नहीं लगेगा, बस एक आध सप्ताह और। गांधार तक सूचना पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था हमने करवा दी है। आभारी हूं प्रभु। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? जी नहीं। अब हम चलते हैं। यदि कोई आवश्यकता हो तो सेवक को निसंकोच याद कर लेना। जी स्वामी। प्रभु मैं कहो। कुछ नहीं, ऐसी मन में विचार आया तो। कहो कहो, क्या चाहते हो? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता था कि क्या ये संभव नहीं कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकें? सुना, हम केवल तुम्हारी नहीं, सारे गांधार वासियों की भावनाएं समझते हैं। किंतु जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे लेकर मनुष्य स्वयं निर्णय नहीं करता। वो अपनी परिस्थिति एवं कर्तव्य द्वारा संचालित होता है। पर महाराज, हस्तिनापुर में रुककर अनीति चलाने वाले को दंडित करने का निर्णय तो स्वयं आपने लिया है।
इसमें परिस्थिति कहाँ है महाराज? तुम भूलते हो सुनाम, निश्चय ही वर्षों पहले वो कठोर निर्णय हमने लिया, किंतु याद करो उस निर्णय के पहले की स्थिति को, उस कष्टदायी चोट का स्मरण करो जिसकी पीड़ा गांधार की हर सुंदर कन्या और उसके दुर्भाग्यशाली भाई ने भोगी होगी। हमने तुम सबको यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। मैं गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी दृष्टि होते हुए भी स्वयं को सारे जीवन दृष्टिहीन रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। देवी क्या आपने क्या किया सुबल सुता? जिस स्त्री के पति अंधे हो वो सब कुछ देखते हुए भी एक तरह से अंधी होती है सुनाम। अतः उसके देखने या न देखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नहीं देवी। दृष्टिहीन पति, दृष्टिहीन पत्नी। नहीं कुमारी, ये वज्र निश्चय है, मेरा निर्णय अड़िग है। गांधारी, गांधारी, ये क्या दुश्मना है गांधारी? ये भला कोई तर्क हुआ? जन्मांध पति पाकर स्वयं को दृष्टिहीन कर लो? नहीं नहीं गांधारी, ये उचित नहीं है। यही उचित था भैया। जानता हूं बहन, अनुचित के उत्तर में सदा से ही अनुचित होता आया है, पर तुमने बहुत जल्दी की। मैं साधारण मानवी हूं भैया, फिर जिस स्त्री को सब देखते हुए सारा जीवन अंधेरे में काटना हो उसे क्या अंतर पड़ेगा? कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा गांधारी। इतने बड़े संसार में किन्हीं एक दो के अंधे होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु महान गांधार राज की बेटी के दृष्टियुक्त होते हुए दृष्टिहीनता की लाचारी से बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है गांधारी। भीष्म की कूटनीति के जिस अंधेरे ने तुम्हें ग्रसा है गांधारी, वही समूचे कुरुवंश का अंधेरा होगा। गांधार की बेबसी, महाराज सुबल की शक्तिहीनता और असमर्थता यूं ही नहीं पीसी जा सकती गांधारी। इस अमानवीय कटुता का विष अकेले गांधार को नहीं, सारे कुरु राज्य को पीना और पचाना होगा। और विष यूं ही नहीं पचता गांधारी, यदि इससे मृत्यु नहीं मिलती तो ऐसे ऐसे रोग मिलते हैं जो जीवन को जीवन नहीं रहने देते। महारानी, महारानी गांधारी। क्या हुआ सेविका, क्या बात है? राजरानी, कुरुकुमार धृतराष्ट्र के साथ बहुत अन्याय हुआ देवी। क्या हुआ? अब वे हस्तिनापुर के महाराज नहीं होंगे। शांतनु सुत भीष्म ने यह निर्णय लिया है। सेविका, मुझे भैया शकुनी के पास ले चलो, चलो जल्दी करो। भैया शकुनी, भैया शकुनी, शकुनी भैया। शांति से काम लो गांधारी। यदि सागर में डूबने का भय हो तो छटपटाहट से नहीं, तैराकी से काम लिया जाता है। भैया, लगता है तुम तक भी सूचना पहुंच चुकी है। हाँ, किंतु ये राज निर्णय नहीं, व्यक्ति निर्णय है। हस्तिनापुर में व्यक्ति निर्णय ही चलता है गांधारी। इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं तब घटती है जब किसी व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति अति तक पहुंच जाए, और ये अति सदा ही अनजाने निरंकुश अस्तित्व को जगा देती है। तुम्हारे यहां भी संभवतः यही हो रहा है। शांतनु पुत्र की यह अपराजय शक्ति कब तक इसी निरंकुशता का प्रभाव बनाए रहेगी? तुरंत क्या कह सकता हूं गांधारी, किंतु इतना सत्य है कि माता सत्यवती से लेकर विदुर जैसे ज्ञानी तक गंगासुत के प्रभाव में जकड़े हुए हैं। उनका शब्द निश्चय होता है, उनकी दृष्टि निर्णय, उनका प्रभाव सूर्य के किरण की तरह असहनीय है, और इस प्रभाव के होते हुए उसके सामने सब कुछ व्यर्थ है, होते हुए भी नहीं जैसा। आप कितना कुछ जान समझ चुके हैं भैया, इसीलिए चिंतित हो बहन। इसीलिए। किंतु गांधारी,
गंगासुत भीष्म की आज्ञा के बिना मेरा यहां रहना कैसे संभव है? जानती हूं, पर यहां आप मेरी इच्छा से रहेंगे। आदरणीय भीष्म के लिए उतनी सूचना ही बहुत है। आप यहां कब तक रहेंगे युवराज? तब तक जब तक कि बहन गांधारी के साथ हुए राजनीतिक अन्याय का इस दुष्ट कुरुशक्ति को परिणाम नहीं मिल जाता। किंतु व्यग्र न हो, बहुत शीघ्र सब कुछ हो जाएगा। हम जानते हैं सुनाम, हस्तिनापुर से गांधार की इस लंबी यात्रा में तुम्हें कष्ट होगा, पर जो कष्ट और पीड़ा हम गांधार वासियों ने इन कुरुवंशियों से प्राप्त की है, उसकी तुलना में तुम्हारे अकेले यात्रा कुछ भी नहीं। हाँ स्वामी, मेरी इच्छा है कि गांधार पहुंचकर वृद्ध महाराज सुबल एवं अमात्य को यह भी सूचना दें कि युवराज शकुनी हस्तिनापुर में गांधार कन्या हितार्थी रुके हुए हैं, और बहन गांधारी की भी यही इच्छा है। मुझे ज्ञात है युवराज। गांधार को एक साथ राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक छलों का सामना करना पड़ा। शक्ति दम में ग्रस्त भीष्म ने एक छोटे से राज्य की मैत्री को छला, साथ ही उसकी सुंदर सुकोमल राजकन्या की मधुर भावनाओं की राजनैतिक बलि दे दी। हाँ युवराज, ये सच है। महाज्ञानी, परम बुद्धिमान, शक्ति संपन्न भीष्म वंशमोह और कुरुओं की अखंड सत्ता के लिए ये भी भूल गए कि एक अवश और अंधे मनुष्य तथा उसकी धर्मपारायणा पत्नी के साथ सदा दया, ममता और स्नेह का व्यवहार किया जाना चाहिए। पर उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी का राज्याधिकार केवल इस आधार पर छीन लिया कि महाराज धृतराष्ट्र अंधेपन के दुर्भाग्य को धोने के लिए लाचार हैं। किंतु युवराज, जो बीत चुका है वो नहीं बीता, अभी कुछ नहीं बीता। जाओ सुनाम, निश्चिंत होकर गांधार जाओ, किंतु शीघ्र ही तुम सुनोगे कि वह महाशक्ति नष्ट हो गई जिसने गांधार की विवशता का लाभ उठाया था। वह राजवंश काल के मुख में समा गया जिसने गांधारी में अन्याय किया था, और यही शकुनी की प्रतिज्ञा है और यही जीवन उद्देश्य।